Hello students, in last lecture we have learned exercise 4.1, question number 1, question number 2 and question number 1 and question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सेपरेट इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों ने देखा था कि कंबाइन इक्वेशन हमें दिया था और सेपरेट इक्वेशन कैसे करते हैं, और फर्स्ट में देखा था कि हम लोग कंबाइन कैसे करते हैं. अब उन्होंने थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि फाइंड द कंबाइन इक्वेशन, फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन. हमें एक पेयर ऑफ लाइन दी है, उसका कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना पासिंग थ्रू द ओरिजिन. और जो हमें लाइन दिया है वो कहाँ से पास हो रहा है, हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिस्पेक्टेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन. और जो भी हमारे इक्वेशंस आएंगे तो वो इक्वेशंस हमारे लाइन को कैसे होंगे, हमारे परपेंडिकुलर होंगे. अब देखो ये हमारा जो इक्वेशन दिया है वो होमोजीनियस इक्वेशन दिया है, ठीक है, बट ये इक्वेशन हमें कंबाइन इक्वेशन जैसा दिख रहा है, ठीक है, बट हमें कंबाइन इक्वेशंस निकालना है. तो उन्होंने बोला कि कंबाइन इक्वेशन फॉर्म करो. तो फर्स्ट हमें हमारे इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा कि जो हमारे इक्वेशंस क्या होंगे, इस लाइन को परपेंडिकुलर होंगे. जो हमारे इक्वेशंस क्या होंगे, इस लाइन को परपेंडिकुलर होंगे. इस टाइप में हमें इक्वेशंस ढूंढने हैं. तो हमें कंडीशन दी थी कि गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास, 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है. अब देखो ये इक्वेशन हमारे होमोजीनियस इक्वेशन से इक्वेट करो, ठीक है, कंपेयरिंग विथ हमारा होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax² ट्वाइस hxy प्लस by², एक्सक्यूज मी, ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by², ठीक है. अब हमने ये भी देखा था कि हम लोग इस होमोजेनियस इक्वेशंस के स्लोप कैसे निकालते हैं. हमने देखा था कि अगर आपने इसका प्रीवियस अगर वीडियो आपने देखा तो आप देखोगे कि इसका हम लोगों ने होमोजेनियस इक्वेशन जो देखा था उसके स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे a क्या है हमारा, b क्या है हमारा, और ट्वाइस ऑफ h क्या है हमारा, वो देखते हैं, ठीक है. a क्या है हमारा 5, b क्या है हमारा, y का कोएफिशिएंट इज 3, और ट्वाइस h क्या है हमारा, x y का कोएफिशिएंट इज अ माइनस ऑफ 8, ठीक है. यहाँ पे सामने माइनस है तो हमें माइनस लेना ही पड़ेगा. अब देखो स्लोप लेंगे, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है. अब इसको निकालेंगे कैसे, आपने अगर प्रीवियस वाले हमारे वीडियोस देखे होंगे, मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है. अब लाइन कौन से लेंगे, तो ये वाली लाइन 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 0. इस लाइन के हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालने. इस लाइन के हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालेंगे. अब स्लोप कैसे निकालते हैं, ठीक है. तो 2 स्लोप m1 प्लस m2 हमने निकाला था, ठीक है. डायरेक्टली m1 और m2 तो हमें निकालेंगे नहीं क्योंकि हमारे क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है. तो m1 प्लस m2 क्या आता है हमारा, माइनस ट्वाइस h अपॉन b, ठीक है. माइनस ट्वाइस h की वैल्यू क्या है हमारे पास, h माइनस 8 है, माइनस 8 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिला मुझे 8/3. सिमिलरली m1 प्लस m2 जैसा मिलता है हमें, वैसे ही एंड m1 इंटू m2 का भी स्लोप है हमारे पास a/b इज इक्वल्स टू a की वैल्यू इज 5 और b इज 3. समझ गए आपको हमने स्लोप कैसे निकाले, कब निकाले हमने ऐसे स्लोप, जब हमारी लाइन क्या थी, हमें लाइन कौन सी दी थी, उन्होंने ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें होमोजीनियस इक्वेशन दिया था, और वही होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे ओरिजिन से पास हो रही और क्या है, हमारे लाइंस को परपेंडिकुलर है.
तो ये लाइन हमारे लाइंस को क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वो लाइंस की इक्वेशंस हमें क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ तक, क्या है m1 इंटू m2। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो ये क्या निकाला हमने, जब हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी तब, बट हमारी जो स्लोप है, मतलब हमारी जो लाइन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है हमारी लाइंस को, तो परपेंडिकुलर रहती है तब हम लोग क्या करते हैं, माइनस ऑफ 1 बाय स्लोप करते थे। जैसे हमने प्रीवियस में क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि जब भी हमारे इक्वेशन परपेंडिकुलर होती थी तो हम लोग क्या करते थे, -1 बाय स्लोप करते थे, वैसे ही हम लोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड लाइन, जो भी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर किसको है, टू दिस लाइन, कौन सी लाइन, टू होमोजेनियस टू दिस लाइन, जो हमें लाइन दी थी वो वाली। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, क्या होंगे हमारे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस, हम लोग क्या करते थे, -1 बाय m1 हमारा एक स्लोप है और दूसरा -1 बाय m2 मिलेगा हमें। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर हमारे रिक्वायर्ड लाइंस कैसे मिलेंगे, जब हमारे पास लाइन, जब हमारे पास स्लोप दिया होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं इक्वेशन, y = mx, ये क्या है हमारा लाइन का इक्वेशन। हमने ये क्या 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। अगर मुझे लाइन का इक्वेशन चाहिए और वी हैव बस एक स्लोप ही है हमारे पास, तो हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या करते हैं, y = mx करते हैं। y क्या करते हैं, देन रिक्वायर्ड लाइन आर, क्या मिलेंगे हमें, रिक्वायर्ड लाइंस आर, और वो कहाँ से पास हो रहे हैं हमारे, रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब हमारे पॉइंट्स मिलेंगे क्या हमें, नहीं, बस हमारे स्लोप होंगे, हमें पॉइंट मिलेगा क्या, नहीं। जब हमारा इक्वेशन, जब हमारी लाइन ओरिजिन से पास होती है तब हमारा इक्वेशन क्या होता है, y = mx, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। क्या है, लाइन का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे मिलेगा हमें, y = स्लोप क्या है हमारा, m की जगह पे फर्स्ट स्लोप इज -x, एंड दूसरी लाइन क्या मिलेगी हमें, y = m क्या है हमारा, -1 बाय m2x है। बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, m1 इधर चला गया तो m1y = -x, एंड यहाँ पे क्या मिला, m2y = -x, फिर -x इधर आया तो my + x = 0 एंड m2y + x = 0। x वाले टर्म हम लोग सामने लिखते हैं, तो x + my = 0, m1 यहाँ पे m1 एंड x + m2y = 0। ये क्या मिला हमें, इक्वेशंस मिले, हमें क्या मिले, इक्वेशंस मिले। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग कंबाइन इक्वेशन निकालना है। मैं नाम देती हूँ फिलहाल कि इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। तो अगर हमें दो इक्वेशंस मिल गए हमारे लाइन के, और ये दोनों लाइंस कैसी है, हमारे होमोजेनियस इक्वेशन को परपेंडिकुलर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एज इट इज करते आ रहे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो द कंबाइन इक्वेशन, मैं ऊपर लिखती हूँ, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या आएगा हमारा कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फर्स्ट इक्वेशन x + m1y इंटू दूसरा x + m2y = 0। दोनों को एज इट इज हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो करो साथ में ही मेरे, मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे हम लोग,
देखो x इंटू एक्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू m2 x y, अगेन प्लस m1 y x क्या मिलेगा, m1 x y प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर, m1 इंटू m2 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे एक्स वाई है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 xy और प्लस m1 इंटू m2 y स्क्वायर। अब अगर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो तो वी हैव अ m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2। हमारे पास इन दोनों चीज़ की वैल्यू है, किसकी, m1 प्लस m2 की भी वैल्यू है और m1 इंटू m2 की भी वैल्यू है। तो अगर इसके पास हमारे पास ये वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो प्रीवियस में जो मैंने लिखा के दिया था m1 इंटू m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, तो 8/3 है, 8/3 हमारी वैल्यू क्या है, 8/3 x y और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है, a/b, a क्या है हमारा 5 और b क्या है हमारा 3, तो 5/3 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, एज इट इज हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8x अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3 और 3 गेट कैंसर, यहाँ पे 3 और 3 गेट कैंसर, इज 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या है हमारा कंबाइन इक्वेशन, अलग अलग हमें इक्वेशंस क्या मिले थे, x प्लस m1y एंड सेकेंड वन इज x प्लस m2y मिला था। अब हमें ये दोनों इक्वेशन को क्या किया था, हमने कंबाइन किया और कंबाइन इक्वेशन हमारा ये मिल गया, 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर। अनदर इक्वेशंस आपको एज इट इज इसके जैसे ही सॉल्व करना है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल आपको मैं लिख के दे रही हूँ, आपको अगर आपके पास कॉपीज होंगे, टेक्स्ट बुक होंगे तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है। जिसके पास अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं है उसके लिए सेकेंड है 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आपको घर पे सॉल्व करके देखने हैं। थर्ड है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमने सॉल्व किया, बाकी के तीनों एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज उसी टाइप में सॉल्व करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि फाइंड के, ठीक है। फाइंड के का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स, द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। सम ऑफ द स्लोप्स मतलब m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। लाइन्स रिप्रेजेंटेड, कौन से लाइन्स की, इस लाइन का जो सम ऑफ स्लोप्स होंगे इज ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारा सम ऑफ स्लोप होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट होगा, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट होगा किसका, स्लोप का। तो ये हमें इक्वेशन दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके सॉल्व करने के लिए हमें m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 पता होना चाहिए। अब देखो गिवन solution given equation of line, क्या है हमारे पास given equation of line, x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में क्या निकाला था, इसको इस इक्वेशन को कंपेयर किया था, किस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया था, हमारे होमोजीनियस इक्वेशन के साथ कंपेयरिंग इक्वेशन, कंपेयर इक्वेशन
विथ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है हमारा इक्वेशन। तो a इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 1 मिला, ट्वाइस h इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, k मिला, और b इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला, -3 मिला। अब देखो m1 एंड m2 कैसे निकालेंगे हम लोग, m1 एंड m2 कैसे निकालते हैं, m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो -2h अपॉन b, अपॉन क्या है हमारा b। तो -2 क्या है हमारा, -k अपॉन b की वैल्यू इज -3, तो माइनस माइनस कैंसल, तो k/3 मिला, k/3 मिला। अब देखो नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 क्या है हमारा, a/b, सिंपली a/b है, तो क्या आएगा 1/-3, 1/-3। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या, प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ट्वाइस ऑफ m1 इंटू m2। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है क्या है, k/3 इज इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस ऑफ -1/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो k/3 इज इक्वल्स टू -2/3 मिलेगा, 3 को मैं अपोजिट साइड लेके जाती हूँ, तो 3 गेट कैंसल, k इज इक्वल्स टू -2/3 इंटू 3 गेट कैंसल, देन k इज -2, हमें वैल्यू क्या मिला, k इज -2 मिला। बस इस टाइप में हमें सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमने क्या किया है, बस जो कंडीशन हमें दी है उस कंडीशन के हिसाब से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है। कंडीशन क्या बोली उन्होंने कि अगर हमारा सम ऑफ स्लोप ऑफ लाइन है तो वो इज इक्वल टू किसके है, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स के, मतलब स्लोप के प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाली हमें लाइन दी है, इस लाइन को हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे होमोजेनियस इक्वेशन को, और होमोजेनियस इक्वेशन करके हम लोग क्या निकालेंगे, हमारे m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करके हम लोग इसको k निकालेंगे और हमारा k फाइन हो जाएगा। हमारा k का आया -2। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड एग्जाम्पल है, स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय दिस लाइन डिफर बाय 4 बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारे स्लोप होंगे उन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो क्या आएगा, हमारा आंसर इज 4 आएगा। मतलब ये किस टाइप में आएगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4, इस टाइप में ऐसे मिलेगा, उन्होंने बोला है। तो अभी हमें निकालना क्या है, हमारा k फाइंड करना है। अब k फाइंड करने के लिए हमारा गिवन इक्वेशन लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन विथ किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग फाइंड करेंगे हमारे स्लोप्स, a इज इक्वल्स टू क्या है, हमें 3 है, ट्वाइस h इज इक्वल्स टू k है, और b इज इक्वल्स टू -1 है। फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, m1 प्लस m2 फाइंड करते हैं एंड m1 इंटू m2 फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो m1 प्लस m2 क्या मिलेगा हमें, -2h/b, -2h/b क्या मिलेगा, -k/-1, ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, तो k/1, ठीक है। एंड सिमिलरली m1 इंटू m2 a/b, तो इज 3/-1, 3/-1, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब 3/-1 मतलब क्या होता है,
3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मिल गए। अब कंडीशन क्या बोला उन्होंने कि m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ऐसा उन्होंने बोला कि जो भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, बट हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू है, एक तो m1 प्लस m2 की वैल्यू है और m1 इंटू m2 की वैल्यू है। तो बट हमारे पास कंडीशन उन्होंने बोला कि m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू 4 आता है। बट अब देखो m1 इंटू m2 अगर मैं उसका होल स्क्वायर लेती हूँ, दोनों इसका क्या करती हूँ, होल स्क्वायर लेती हूँ, तो होल स्क्वायर में क्या आएगा, अगर मैं सपोज होल स्क्वायर में a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन मिलता है। मतलब a और b की जगह पे क्या है, m1 और m2 है, मतलब m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो m1 माइनस m2 का क्या मिलेगा, होल स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर इज 16। 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा, हमें 16 मिलेगा। मैं इरेज कर रही हूँ ये, बाकी का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायरिंग किया तो क्या आएगा, m1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ m1 इंटू m2 प्लस m2 का स्क्वायर, ऐसे मिलेगा, इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो माइनस m1 इंटू m2 है, बट हमारे पास और एक वैल्यू, इसकी वैल्यू तो मिल गई, बट हमारे पास किसकी, m1 प्लस m2 की वैल्यू, तो हम लोग ऐसे एडजस्ट करेंगे इसको कि हमारा क्या मिले, हमें m1 इंटू m2 का स्क्वायर मिल जाए, यही वैल्यू मिले, पर इस तरह हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। सपोज अगर मैंने m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की बात की, तो माइनस ट्वाइस m1 m2। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी वैल्यू है माइनस ट्वाइस m1 इंटू m2, अगर ये जो वैल्यू माइनस 4 m1 इज इक्वल्स टू 16, हम लोग इस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा जो वैल्यू है, अब देखो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर ये दोनों अलग अलग है, हम लोग को इस टाइप में करना होगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर एक वैल्यू दिखनी चाहिए हमें कि m1 प्लस m2 हमें दिखना ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको। एडजस्ट किस तरह करते हैं कि माइनस m1 इंटू m2, अगेन अगर हम लोग माइनस अगेन हम लोग इसको देखो, अज्यूम करो कि m1 प्लस m2 की बात कर रहे हो आप, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लेते हो आप। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 इंटू m2 मिलेगा हमें, ट्वाइस m1 एंड m2। तो ठीक है, देखो अब प्लस, अगर मैं सपोज यहाँ पे प्लस ट्वाइस m1 m2 कर रही हूँ, एडजस्ट कर रही हूँ, बस इमेजिन करो फिलहाल के लिए, अगर मैं प्लस m1 इंटू m2 एडजस्ट कर रही हूँ, तो ये जो पूरा और ये जो पूरा मुझे क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 मिलेगा। बट अभी प्रॉब्लम कैसा है, अगर मैं सपोज यहाँ पे प्लस ट्वाइस m1 m2 लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, बस इतना ही बचेगा, तो ये गलत हो गया हमारा आंसर। सपोज इसको, इस चीज़ को, अगर सपोज ये चीज़ यहाँ पे जो 2 दिख रहा है आपको, इस 2 के जगह पे मेरे पास अगर 4 होता, तो अगर ये मैं एडजस्ट भी करती हूँ, अगर मैं ये एडजस्ट भी करती हूँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे ये जो चीज़ थी यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्वाइस, मतलब जो हमारा आंसर था वही मिलेगा हमें। इसीलिए हम लोग इस टाइप में क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, इस टाइप में क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट। ये तो हमारा आंसर था। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको एडजस्ट करते हैं, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, हमें क्या चाहिए,
ट्वाइस m1 m2 और इसको हम लोग क्या बना लेंगे 4 बना लेंगे माइनस 4m1 m2 इज इक्वल्स टू 16। अगर मैं इसको एडजस्ट, अब देखो इसको मैं सॉल्व भी करती हूँ, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एज इट इज़ है और इसको अगर मैं सॉल्व किया तो ये देखो ये सॉल्व करने के बाद यही मिलेगा हमें, मतलब हमारी वैल्यू चेंज हो गई क्या? अगर मैंने इसको एडजस्ट भी किया तो हमारी वैल्यू चेंज हो रही है क्या? हमारा आंसर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, हमारा आंसर यही मिल रहा है, मतलब ये क्या है? करेक्ट है। अब देखो ये जो आपको मिल रहा है, ये जो चीज़ मिल रही है आपको, इस चीज़ को हम लोग इस टाइप में लिख सकते हैं m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, इस टाइप में लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। और बचा क्या हमारे पास? माइनस 4m1 m2 इज इक्वल्स टू 16। अब देखो आपके पास m1 m2 की भी वैल्यू है, m1 प्लस m2 की भी वैल्यू है और m1 इंटू m2 की भी वैल्यू है, तो आप लोग ये वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है आपके पास? तो आप देखो मैंने लिखा था कि माइनस चॉइस इज के, क्या है हमारे पास? के स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4m1 इंटू m2 की वैल्यू है आपके पास माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 3 इज 12 इज इक्वल्स टू 16, फिर के स्क्वायर, ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 क्या मिलेगा हमें? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, फिर क्या लेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो ये कैंसल, तो मिला हमें के और इस आंसर इज प्लस माइनस 2। के की वैल्यू क्या है हमारी? प्लस माइनस 2। बस बहुत सिंपल है, हमने कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ की जो ये स्टेप आपको दिख रही है, बस ये स्टेप आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, तो ये स्टेप डिफ़िकल्ट नहीं है, तो बस हमने क्या किया? इसको एडजस्ट किया हमारे हिसाब से, हमें जो वैल्यू चाहिए उस हिसाब से हमने क्या किया? एडजस्ट किया। हमारे पास क्या था? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 था, बट हमारे पास आंसर किसका था? m1 प्लस m2 का ही था, बट हमारे पास यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर दिखा, इसको एक्सा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं। अगर वो m1 इंटू m2 होता तो एक्सा स्क्वायर लिख सकते हैं, पर प्लस वाली वैल्यू को हम लोग स्क्वायर, वो क्या होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग स्क्वायरिंग कर सकते थे क्या? नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया? इस टाइप में हमें चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया? एडजस्ट किया। इस टाइप में हमें चाहिए था, तो इसका आंसर क्या था? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 इंटू था, बट यहाँ पे क्या था हमारे पास? माइनस था, तो हमने क्या किया? इसको एडजस्ट किया कि ट्वाइस m1 इंटू m2 ऐड कर दिया, बट अब ऐड करने के बाद हमारा आंसर मिलना चाहिए जो हमारे पास था, तब ये ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर था वो मिलने के लिए हमने क्या किया? इसको माइनस, इसके यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4m1 इंटू m2 किया। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद यही मिलेगा हमें, बस यही एडजस्टमेंट किया, बाकी एज इट इज़ सेम ही किया है, बाकी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये जो स्टेप थी वही हमने क्या की? एडजस्ट की। ओके गाइज, जैसे हमने प्रीवियस 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, इसी टाइप में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन इक्वेशन इज के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और कंपेयर भी कर लेते हैं। कंपेयर किसके साथ? कंपेयर इक्वेशन विथ किसके साथ? विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और हमारे स्लोप भी निकाल लेते हैं उसके साथ। m1 प्लस m2 क्या होता है? माइनस ट्वाइस एच बाई बी, और m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? a बाय बी, ठीक है। अब माइनस ट्वाइस एच क्या है हमारे पास? 4, तो माइनस 4 बाय माइनस 1, तो क्या मिला हमें? सिर्फ 4, ठीक है। एंड m1 इंटू m2 क्या मिला हमें? a बाय b, a की वैल्यू इज k, और माइनस 1 मतलब माइनस k,
हमें वैल्यू क्या मिली -k। अब देखो ये होने के बाद अब कंडीशन क्या बोल रही, अब कंडीशन बोल रही स्लोप ऑफ वन लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन गिवन बाय एक्सीड द स्लोप ऑफ द अदर, एक्सीड द स्लोप ऑफ द अदर, मतलब एक स्लोप जो है वो दूसरे का क्या है, एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर, मतलब 8 से वो क्या है ज़्यादा है, 8 से क्या है वो ज़्यादा है, मतलब एक स्लोप इज इक्वल्स टू m1 प्लस 8, m1 प्लस क्या है 8 है। अब देखो हमें पता है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमें 4 दिया है, हमें निकाला है। अब m1 की वैल्यू एज इट इज लिखते हैं, बट m2 की वैल्यू हमें दी है m1 प्लस 8 है, तो m1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व करो डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, ट्वाइस m1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। फिर 4 को यहाँ पे लेके आ जाओ, 8 को m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ये क्या मिला, ट्वाइस m1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8, क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस m1 इज इक्वल्स टू -4। फिर क्या करेंगे हम लोग इसको, m1 इज इक्वल्स टू -4/2, क्या मिलेगा, m1 इज इक्वल्स टू -2, हमें ये m1 मिल गया। अब m1 मिलने के बाद हम लोग m2 को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब m2 के कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें m2 को नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, k निकालना, बट k इज इक्वल्स टू क्या है, m1 इंटू m2 है, तो इसको सॉल्व करो। ये फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, देन सेकंड इज m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -k है, m1 एज इट इज लिखो और m2 की वैल्यू लिखो, m1 एज इट इज, m2 इज m1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू -k। फिर इसको सॉल्व करो, m1 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी m1 की वैल्यू लिखो, m1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू -k। फिर इसको सॉल्व करो, -2 प्लस 8, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर बाकी की चीज़ें, ठीक है। -2 यहाँ पे क्या आएगा, +6 इज इक्वल्स टू -k, फिर -2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, -12 इज इक्वल्स टू -k कैंसिल, तो k इज इक्वल्स टू 12। हमारा आंसर क्या आया, k इज इक्वल्स टू 12। बस इसी तरह आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया है। होप आप क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे। आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, बहुत ईजी है, ज़्यादा लेंदी नहीं है। बाकी के एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।